घर में तो कुछ बचा ही नहीं है, घर में तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या खिलाऊंगी? मैं ही तो रोज दूसरों के घर में जाकर खा रही हो। अब घर में ना बैठने के लिए पलंग बचा, अब काम कुछ करना नहीं, जो सामान रखा था, जो धन रखा था, उसे बेच बेच कर उसने अपने 3-4 महीने का समय यापन किया था। पर उसका तो राग, उसका तो मोह उसी पे टपक रहा था। अब उसने समाचार मन तो बना लिया कि आएंगे तो क्या करेंगे, पर माँ की मायाचारी, माँ की मायाचारी, उसने सोच लिया ठीक है आ जान दो, फिर देखते हैं क्या करना है। मन में तो सोच लिया था क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुरंत अब दिखावा भी जरूरी था। जहाँ जिस जहाज से उतर के आना था वहाँ पर वो लेने के लिए चली गई और कह उसने जैसे ही पतिदेव ने पूछा क्यों, तैयारी हो गई, घर में भोजन बन गया, कितने पकवान बने? वो तुरंत कहती अब ये थोड़ी कह सकती कि मुझे पकवान बनाना नहीं आते। कहते कि माँ ऐसे थोड़ी कहा जाता है, सत्य थोड़ी स्वीकार किया जाता है। उसने कहा क्या करूं, मैं तो तैयारी कर रही थी पर मेरी बड़ी बहन सौत, उसने कहा नहीं पतिदेव इतनी दिन बाद आ रहे हैं तो पहले मैं भोजन करवाऊंगी। फिर मैंने सोचा ठीक है मेरी बड़ी बहन करा रही, क्या मैं करा रही हूँ, बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए मैं भी आपके साथ बड़ी बहन के साथ भोजन करने चलूंगी। अब उसको लगा ठीक है, अब ये कह रही है तो पहली बार उसके यहाँ जाएंगे, माता पिता से भी मिलेंगे, भोजन करेंगे और फिर शाम को देख लेंगे। उसको समाचार पहले से भेज के रखा था कि पतिदेव आ रहे हैं आपके, दीदी, अब दीदी दिख रही थी, दीदी पतिदेव आ रहे हैं आपके और आप तैयारी कर लेना। वो तो सुशील थी, उसने 56 भोग बना के रखे थे, बहुत सारी तैयारी करके रखी थी। दरवाजे तक वो छोड़ती है और अपने घर जाती है और कहती है मैं तो तैयारी करने जा रही हूँ, आप भोजन करके फिर आ जाना। बहुत सुंदर तैयारी उस सुशील पत्नी ने की थी। ये पकवान, ये भोजन, ये मिष्ठान, ये थाली, अनेक प्रकार से उसने थाली सजा के रखी थी, घर सजा के रखा था, खूब स्वागत किया। माता पिता भी खुश हो गए, धन कमा के बेटा आया है, धन कमा के बेटा आया है। थाली पर बिठाया गया, नहा धोकर थाली पर बिठाया गया, ये पकवान, ये मिष्ठान, वो एक एक उठाए, देखे, रखे, खाने का प्रयास करे, मुख में डाले और थूक दे, इसमें स्वाद नहीं है, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। सब कुछ अच्छा बना था पर उसे खाना कहाँ का था, दिल कहाँ लगा था? दिल तो वही गधी पे लगा था। ये बार बार कह रही है ये नहीं तो ये ले लो, ये अच्छा नहीं लगा ये खा लो। इतने व्यंजन बनाए थे कि सुबह से शाम तक अगर स्वाद से खाता तो मात्र एक एक उस व्यंजनों का स्वाद लेते लेते ही पेट भर जाता। पर ऐसा होता है ना कई बार, जब भूख नहीं होती तो बहाने मिलते हैं, अरे यार ये अच्छा नहीं बना है, फिर हम बाहर जाके खाएंगे। क्यों माता, ऐसा होता है ना, जब भूख लगी नहीं पहले से खा के आते हैं, घर में कितना ही अच्छा बनाओ फिर वो अच्छा लगता ही नहीं। ऐसा ही था, वो खा के भले ही नहीं आया था पर खाना तो उसके हाथ का था। इधर वो खाए थूके और उठ से गुस्सा होकर थाली से उठता है, तुम्हें तो बिल्कुल बनाने नहीं आता, मैं तो उस कुरंगी के पास ही जाऊंगा, वो बहुत अच्छा भोजन बनाती है, उसके ही हाथ का खाऊंगा। अब यहाँ से जैसे ही उठता है खबर पहुंच जाती है कि दीदी के घर से पतिदेव लौटकर मेरे घर में आ रहे हैं। अब घर में खिचड़ी बनाने के चावल भी और दाल भी तक नहीं थी। अब वो विचार करती है क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं। कैसी मोह की दशा होती है क्या नहीं हो समझना, कैसी दुर्दशा होती है मोह की। ये सामने पकवान रखने के बाद भी वो पकवान अच्छे नहीं लगे, रह रह के उसकी याद आ रही थी, वो अच्छा बनाती, वो अच्छा बनाती। घर में खाने के लिए दाना नहीं बचा था। अब वो विचार करती है वो आधे घंटे में 15 मिनट में आ जाएंगे, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं। वो सोचते सोचते बाहर ही निकलती है, बाहर ही निकलती है। और बाहर जैसे ही वो बाहर निकलती है, वह रास्ते पर रखा हुआ थोड़ा सा कुछ द्रव्य था, वह बर्तन में भरती है और जाके घर में वह बर्तन को चूल्हे पर रख देती है। बर्तन को चूल्हे पर रख देती है और वो जैसे ही आने की खबर मिलती है कहती है आओ, मैंने आपके लिए एक
नया व्यंजन बनाया है, नया पदार्थ बनाया है, आज तक ऐसा 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 पदार्थ, ऐसी सामग्री आपने कभी जीवन में खाई नहीं होगी। क्यों खाई होगी? रोड पे क्या पड़ा मिलता है? रोड पे क्या पड़ा मिलता है? हैं? कचरा नहीं, रोड पर गाय ने किया हुआ, समझ गए, गाय ने किया हुआ गोबर पड़ा था। और सामान्य गोबर नहीं, कई बार ऐसा होता है कि गाय जब बहुत सारा भोजन कर लेती, बहुत सारा अनाज खा लेती है, तो वे अनाज के दाने भी गोबर के साथ, अनाज के दाने भी गोबर के साथ निकल जाते। पड़ा था वो, अब सामने आएंगे पतिदेव तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा, बढ़िया पूरा वो पतला पतला गोबर दानों के साथ उसने इकट्ठा किया था और जाके गैस पे मतलब चूल्हे पर रख दिया था, बढ़िया पानी डालकर उबल रहा था। अब वो पतिदेव आते हैं, वो टूटी खाट पर बैठ जाते हैं, वो टूटी फूटी थाली में क्या परस रही थी? बढ़िया चम्मच से कह रही थी, आपके लिए मैंने ये हरी हरी खीर बनाई है, हरी हरी खीर बनाई है। और बढ़िया बढ़िया चिरौंजी के, वो ज्वार खाई होगी गाय ने, भैंस ने, और वैसे ही ज्वार के दाने निकले थे। देखना कभी आप रास्ते में जाकर देख लेना, वो बहुत सारे बार गोबर पड़ता है, उसमें अलग से वो दाने चमकते। अब वो भी प्रसन्न हो गया, पहली बार हरी खीर खाने मिलती। अभी तक तो सफेद खीर मिलती थी, वे सफेद वो दाने दिखते थे ड्राई फ्रूट्स के। वो खुश हो गया, हरी खीर। सोचने लगा उसे तो अकल नहीं, इतना भोजन बनाया पर एक भी अच्छा नहीं लगा, ये पहली बार हरी खीर खाने मिल रही है। अब मोह जो लगा था गधी से, क्या करता, वो जो कहती, जो कहता, जो दिखाती, जो खिलाती, सब अच्छा लगता। खाने के लिए बैठता है, खाने के लिए बैठता है, बढ़िया थाली में वह गोबर की खीर, वह गाय के गोबर के साथ निकले हुए वे गेहूं और ज्वार के दाने बढ़िया चम्मच डालता है और मुंह में डालता है। जैसे ही चम्मच में मुंह में डालता है, एक क्षण तो लगता है मैं क्या खा रहा हूं, पर जैसे ही उसको देखता है, पता नहीं ये नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो चम्मच क्या पूरी थाली भर चाट के खा जाता है गोबर की खीर। ये मोह की दशा है राजा, ये मोह की दशा है। उसको बुरा ना लग जाए अगर मैं कह दूं गोबर की खीर है, छोड़ के चली जाए तो। उस गोबर की पूरी थाली भर खीर को चाटता गया, पूछती गई कैसा लग रहा है, फिर भी कह रही बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। क्यों? गधी भाग जाएगी तो। मन तो उस पे लगा था। ये मोह की दशा है। समझ रहा था गोबर खा रहा हूं, समझ रहा था गोबर खा रहा हूं, समझ रहा था गोबर खा रहा हूं, फिर भी चाव से खाते जा रहा था और पूछे जा रही तो फिर भी कह रहा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। कैसे विजय कला जी? बहुत अच्छे महाराज जी। यही मोही जीव यही कहता है हम तो अच्छे ही है। कैसी विडंबना है, जानते हुए भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये स्थिति नहीं है? यही स्थिति है। भले ही थाली में गोबर नहीं आया, भले ही थाली में गोबर नहीं आया, भले ही पुण्य के उदय से आपको किसी ने गोबर नहीं खिलाया, पर क्या इससे गई बीती स्थिति नहीं जम्बू जी नहीं है। सामने रखा दिख रहा है पर फिर भी हाँ नहीं कह पा रहे हैं, गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, सही को सही नहीं कह पा रहे हैं। ये विडंबना है मोह की, ये विडंबना है मोह की। स्वयं दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, गोबर खाते जा रहा है, एक चम्मच दो चम्मच थाली चाट चाट के खा ली, फिर भी कह रहा है अच्छी लग रही है। पहली बार खाई हरी हरी खीर, सफेद सफेद वह ज्वार के दानों को चिरौंजी कह के खाता गया पागल। क्या करे दूसरों की गोबर की खीर को देखकर तो मुंह सिकुड़ रहे हैं विनय जी, पर हम कैसी कैसी खीर और कैसे कैसे नालों का पानी पीकर बैठे हैं, ये भी तो कभी विचार करें ना। पर अपनी गलती कभी समझ में आती है क्या? बोलो हाँ, बोलो हाँ। कभी नहीं आती, ना आगे आएगी, ना आगे आएगी। फिर जाओ दुखों को भोगने के लिए नरकों में, जाओ छठे काल में। इसलिए आचार्य भगवान समझा रहे, छोड़ दो मोह को, छोड़ दो राग द्वेष को, छोड़ दो इन कसाय परिणामों को, छोड़ दो पापों को। सबका मुखिया ये मोह है। और जितना दुख संसार में मिला है, जितना कष्ट आपको संसार में मिला है, मात्र इस मोह के आविष्ट होकर, मोह के अभिभूत होकर मिला है। एक कदम ही उठा लो, एक कदम उठा लो, कम से कम निर्णय कर लो कि कुछ मोह को
छोड़ने का, कुछ ममत्व को, कुछ राग द्वेष को छोड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो पक्का मान लेना, इस पर्याय में नहीं तो कभी ना कभी किसी ना किसी पर्याय में गोबर की खीर, फिर पता नहीं गोबर और किस किस की खीर बनाकर क्या खिलाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सुबह का शाम को क्या बना के उन्होंने खिला दिया, पता चलता है क्या माँ? पता चलता है कि सुबह की बची हुई सब्जी, सुबह का बचा हुआ चावल बढ़िया फ्राई कर लिया और कह दिया पुलाव बना है खाओ, और बढ़िया चाव से खाते, क्या बढ़िया पुलाव बनाया, आप पुलाव खाया ही नहीं है। ये मत पूछना संजीव भाई कि महाराज आपको कैसे पता सुबह का शाम को कैसे मिलता है, आसमान से नहीं टपके है। ऐसा ही होता है, भले ही गोबर की नहीं मिल रही है पर क्या क्या मिलता है और क्या क्या होता है, कोई दूध का धुला यहाँ बैठा नहीं है। बोलो ना माँ, ऐसी ही स्थिति है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। कैसी विडंबना है। जानते हैं क्या, जानते नहीं हो? जानते हैं पर फिर भी लगता है वह भौई सही से कह दूँ तो नाराज हो जाएगी, कल के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। फिर हाँ कहना ही पड़ता है। कैसे ही लगा हो, पहले ही मुख में ग्रास डलते ही पूछा जाता है कैसा लगा, कैसा लगा। अब चाहे जैसा लगा हो, अजय को कहना ही पड़ता है अच्छा लगा, नहीं तो शाम की नौबत आ जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। ये मोह की दशा है, ये मोह की दशा है। जानता है व्यक्ति पर मान नहीं पा रहा है। क्यों धीरज भाई, ऐसा नहीं है ना? अब वो सबके सामने हाँ नहीं कह पाते, ये भी मोह ही है। हाँ कहेंगे तो आप तो निकल जाओगे महाराज, फिर हमें तो क्या करें, क्या करे, क्या करे। पढ़ते हैं श्लोकों के माध्यम से। आज का हम कुमार नंदी महाराज यही समझा रहे हैं, दुख का, कष्ट का, परेशानी का अगर कोई निमित्त है तो ये मात्र मोह है, मात्र मोह है। 3 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो इस मोह को जीतने का। और मोह को जीतने के लिए एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है वीतराग धर्म। वीतराग धर्म ही साधन है। कैसे उससे बचना है ये कल समझेंगे, पर पहले हम मोह को तो समझे, कैसे दुखदाई मोह है और कैसे उससे प्रयत्न करना है। इसको 3 श्लोकों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 64, 65 और 66 नंबर की गाथाओं श्लोकों को पढ़ना है। क्या करें, अब थोड़ा स्पीड संजीव भाई बढ़ाना पड़ेगा ना, समय अल्प बचा है, थोड़ा सही समय बचा है और गाथा श्लोक बहुत सारी बची है, तो समय को समझते हुए हमें जल्दी जल्दी इस ग्रंथ को भी पूरा करना है, क्योंकि समय तो पूर्ण होने को ही है, पूर्ण होने को ही है। 3 श्लोकों के माध्यम से हम पहले समझते हैं और फिर आगे उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। मैं 3 श्लोक पढ़ता हूँ, आप पढ़ना। मोहाभिभूत जीवो नैकविधं दुःखमनुभवति जगत्यां, दुःख निराकरणार्थं निर्मोहत्वं प्रयत्नीयम्। सद्धर्मयुक्त जीवा संसार महार्णवे सुखायाति, तस्मात् जीवनं हे सदैव सेव्योऽनुसद्धर्मः। मोहो बन्धं निमित्तं मोहाभावाद् विमुच्यते जीवः, तस्मात् लोकैः सन्ततं मोहध्वंसे रुचि कार्यः। पढ़ो। पढ़ने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है, फिर छोड़ने के लिए कितनी तकलीफ होगी। मोहाभिभूत जीवो नैक विधम दुखम अनुभवति जगत्यात्। जो मोह से अभिभूत जीव है वह एक प्रकार का नहीं, अनेक 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 प्रकार के दुखों का अनुभव करता है इस जगत में। चाहे नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, ये मोह से अभिभूत होने वाले जीवों को वह गोबर की खीर खाने के अलावा, ऐसे दुखों के अलावा अन्य दुख मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। अरे मनुष्य पर्याय में क्या, नारकी पर्याय में जाकर देख लो, ऐसे ऐसे मोह के कारण जो जो तुमने पाप किए हैं वैसे वैसे पापों का बदला वैसे वैसे मिलेगा। जो जो शराब पीता है, जो जो अभक्ष का सेवन करता है, उसका मुख सांशी से फाड़कर खोलता हुआ वह तामा तामा मुख में पेला जाता है। पी बेटा। और अभक्ष खाने का शौक है ना, दूसरे का मांस, दूसरे के वे अभक्ष को आलू प्याज खा रहे हो ना, फिर तुम्हारे शरीर को काट काट कर तुम्हारे मुख में डाला जाता है। रात्रि भोजन करने वालों को बढ़िया 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 कढ़ाई में तेल में जैसे जैसे वे मंगोड़ी और भजिया चुरती है ना, ऐसे चुराया जाएगा।
और मोह को प्राप्त करो। ये भोजन, ये अभक्ष, ये खाना, ये पीना, जितना 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 मोह के अभिभूत होगे ना, उतना उतना ही दुख तुम्हें मिलेगा। जरूरी 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 है आज के उन युवाओं को, पीढ़ियों को और बच्चों को जो 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 नरकों के दृश्य है ना, दिखाने की वास्तव में आवश्यकता है। ऐसे ऐसे भयावह दृश्य है जिनको कई बार तुम भोग चुके हो। अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। दुख निराकरणार्थम, दुख निराकरणार्थम, दुखों का निराकरण करने के लिए, दुखों का निराकरण करने के लिए निर्मोहत्वम प्रयत्नीयम, निर्मोही बनने का प्रयास करो। मोह को कम करने का प्रयास करो, मोह को बंध कम करने का प्रयास करो। क्योंकि मोह बंध निमित्तम मोहा भावाद मुच्यते जीवा। अगले 66 नंबर की गाथा का अर्थ पहले कर रहे हैं। मोह के निमित्त से ही, मोह के बंध के कारण से ही वह व्यक्ति के भाव उस मोहाविष्ट के तरह होते हैं। भूताविष्ट तो कुछ मिनटों में ठीक किया जा सकता है, पर मोहाविष्ट, मोह से जो आविष्ट हो चुका है, वह कभी 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 इस संसार में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। मोह से जीव कर्म बंध को प्राप्त करता है। मोह के अभाव में जीव कर्म से मुक्त होता है। तस्मात् लोके सततम, इसलिए ज्ञानियों प्रयास करो मोह ध्वंसे, मोह को नाश करने में रुचि करो। मोह का नाश करो नहीं कहा, मोह को नाश करो नहीं कहा, मोह को नाश करने में कम से कम रुचि तो करो, प्रयास तो करो, निर्णय तो करो कि मुझे निर्मोही होना है। कम से कम इतना इतना एक चुटकी भर प्रयास भी करोगे ना निर्मोही होने का, राग द्वेष छोड़ने का, अपना पराया दूर करने का, तो नियम से कुछ 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 दुखों से सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पर कैसे होंगे? इसलिए बीच में श्लोक भी कह दिया, सद्धर्म युक्त जीवा संसार महार्णवे सुखम याति। जो सद्धर्मों से, वीतराग धर्म से युक्त जीव है, वही संसार महार्णव में, संसार रूपी इस महासागर से सुखों को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा 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 दुखों को भोगते भोगते तो समय हो ही गया। तस्मात् जीव सतम, हे जीव, हे जीव, हे ज्ञानी, इसलिए सदैव सेव्यो तु सद्धर्म, हमेशा 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 सद्धर्म का सेवन कर। मात्र धर्म नहीं लिखा, मात्र धर्म नहीं लिखा, सद्धर्म लिखा है। सद्धर्म से ही वह मोह से दूर हुआ जा सकता है। अगर धर्म में ही आकर हम मोह की परिणति करें तो महाराज कैसे छूटेंगे, कैसे छूटेंगे? इसलिए इससे सद्धर्म कहा। धर्म में मोह नहीं होता, धर्मात्मा में मोह नहीं होता। सद्धर्म सम्यक दृष्टि जो होता है, जिसने सच्चे वीतराग धर्म को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझा है, उसके भीतर तत्जन्य दर्शन मोहनी मोह रहता ही नहीं है। क्योंकि उसको जीतने से ही सम्यक दृष्टि वो बना है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।